बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स में आज हम एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट है दैट नासा फ्लाइज ए रिड्यूस्ड ग्रेविटी एयरक्राफ्ट विच इज़ affectionately known as the Wormit Comet in an elliptic flight to train astronauts in a microgravity environment. The plane is being tracked by radar located at O. When the plane is near the bottom of its trajectory as shown. तो यहाँ पे देख ले जब plane near the bottom of its trajectory तो ये उसकी trajectory है. So values from the radar tracking station are r dot 120 meter per second, theta dot is equal to minus 0.09 radian per second, r double dot 32.8 meter per second square, and theta double dot is equal to 0.0156 radian per second square. At the instant shown, determine the force exerted on the 80 kg pilot by his seat. तो यहाँ पे जो पायलट है तो उस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो हमने मालूम करना है। अच्छा जी, जो 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 फोर्स सीट उस पायलट पे एग्जर्ट करे वो मालूम करना है या उसके कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। अच्छा जी, तो पहले यहाँ पे देख ले ये रडार सिस्टम है, ये इसका रेडियस है या जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आर डॉट की वैल्यू गिवन है, थीटा डॉट की वैल्यू गिवन है, तो इससे हमने वेलोसिटी इन रेडियल कंपोनेंट और वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स कंपोनेंट और सिमिलरली आर डबल डॉट थीटा डबल डॉट ये गिवन है, तो इससे हमने एक्सेलरेशन इन रेडियल कंपोनेंट एंड एक्सेलरेशन इन ट्रांसवर्स कंपोनेंट मालूम करनी है, इनकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। फिर वहाँ से हम जो है फोर्स को मालूम कर सकेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है जो कि रेडियल कंपोनेंट है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट है ऑफ वेलोसिटी एंड ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहले मैं उस टॉपिक की तरफ आता हूँ कि अगर ये कोई पार्टिकल है स्पेस में है, यहाँ पे देख ले, या किसी ओरिजिन से रेडियस आर पे है और थीटा कुछ एंगल पे है, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम इन रेडियल कंपोनेंट एंड इन ट्रांसवर्स कंपोनेंट किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो जब वो आप समझ ले तो ये प्रॉब्लम फिर बिल्कुल इजी है। अच्छा जी, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ ए बॉडी और ऑफ ए पार्टिकल, तो ये कोई बॉडी या कोई पार्टिकल है एट सम एंगल थीटा, ये कुछ एंगल बना रहा है और ये इसका रेडियस है या इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है। अच्छा जी, अब जो वेलोसिटी होगी तो इसी रेडियस इसी डायरेक्शन में तो ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में मैं कहूँगा कि इट्स वेलोसिटीज़, तो इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये है और इसको मैं कहता हूँ इन रेडियस डायरेक्शन, इन रेडियल डायरेक्शन। अच्छा जी, और एक जो कंपोनेंट है वो इसका थीटा की तरफ है, तो थीटा को अगर मैं इसी डायरेक्शन में ले लूँ तो 90 डिग्री पे जो कंपोनेंट बनेगा उसको मैं वी थीटा कहूँगा, मीन्स ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो ये रेडियल कंपोनेंट है आपका और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है आपका। और फिर जो यूनिट वेक्टर्स है इन रेडियल डायरेक्शन, तो ये आपकी क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, तो ये ई आर है और ये ई थीटा है। तो सिंपली बस आपने इनको जहन में रखना है, वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन और फिर उसके 90 क्या है वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और ये यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन और ये यूनिट इन वेक्टर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अच्छा जी, अब अगर लॉन्ग सी इक्वेशन है मैं वो मालूम कर लूँ, तो जो मैं वेलोसिटी को जब मैं मालूम करता हूँ तो इसका इक्वेशन मेरे पास आता है आर डॉट, ये मैं फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ, आर डॉट ई आर प्लस आर थीटा डॉट इंटू ई थीटा। तो ये मेरे पास वेलोसिटी इन रेडियल एंड इन ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स है, मींस कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये जो भी पार्टिकल इसकी वेलोसिटी है तो ये
उसके दो कंपोनेंट्स है। इट इज़ इन रेडियल डायरेक्शन, इट इज़ द रेडियल कंपोनेंट एंड इट इज़ द ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी इन रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। अच्छा, सो दिस इज वेलोसिटी इन रेडियल एंड इन ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब इसकी डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैं इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लूँगा, ए इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो मेरे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा इसकी जब मैं डेरिवेटिव मालूम करूँ तो आ जाएगा, आप कर ले इसको, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इन टू ई आर प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट इनटू ई थीटा। तो अब ये क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन इन रेडियल एंड in transverse direction, are these are the components of acceleration in radial and transverse direction. So acceleration in radial, this is radial component and this is transverse component. So this is the acceleration in radial and transverse components. अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं मालूम करना चाहता हूँ स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर, तो यहाँ पे देख ले ये क्या है, रेडियल डायरेक्शन में वी आर वेलोसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन, और ये इसका स्केलर कंपोनेंट है क्योंकि इसका जो डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो ई आर है। सिमिलरली ये आप देख लें, ये वी थीटा है, इसका स्केलर कंपोनेंट है आर थीटा डॉट। सिमिलरली आप इसको देख ले फॉर एक्सेलरेशन, तो ये ए आर है एक्सेलरेशन इन द रेडियल डायरेक्शन, तो इट इज़ इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। सिमिलरली इसको देख लें, ए थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट। और फिर आप इनको देख लें, इनको देख ले और यहाँ पे देख ले, तो आर डॉट को देख लिया और फिर इसकी डेरिवेटिव देख ली, आर थीटा डॉट को देख लिया और इसकी डेरिवेटिव को देख लें, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा दैट ए आर इज़ नॉट इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वी आर एंड सिमिलरली ए थीटा इज़ नॉट इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वी थीटा। तो जो वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आ गया है इनसे, लेकिन अगर स्केलर कंपोनेंट है तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ वी आर इज़ नॉट इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ ए आर इज़ नॉट इक्वल टू द स्केलर डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वी आर। सिमिलरली ए थीटा इज़ नॉट इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर कंपोनेंट। तो ये आपने नोट करना है, और ये जो फार्मूले है चार, ये आपने नोट करने, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट प्रॉब्लम एंड फॉर ऑल प्रॉब्लम्स जो कि आगे हम करेंगे। तो ये स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, उसके लिए फार्मूला है एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, बट दीज आर स्केलर कंपोनेंट्स। अच्छा जी, अब एक और कंसेप्ट है, व्हेन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल विद ए सेंटर ओ, तो वहाँ पे आर जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल है वो यहाँ पे इस सर्कल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है विद सेंटर ओ, तो ये इसका सेंटर है और ये रेडियस है। अब ये रेडियस जो है इट इज़ कांस्टेंट, तो हमें पता है आर इज़ कांस्टेंट, तो जब आर इज कांस्टेंट मीन्स इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा, आर डॉट और आर डबल डॉट भी ज़ीरो आ जाएगा। तो अब आप इस इक्वेशन को देख लिए तो ये फिर रिड्यूस हो जाएगा इसी सर्कल के लिए या किसी भी सर्कल के लिए, v इज इक्वल टू, तो ये कंपोनेंट ज़ीरो, तो ये बन जाएगा आर थीटा डॉट ई थीटा। सिमिलरली यहाँ पे देख ले तो आर डबल डॉट ज़ीरो, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर ई आर, और यहाँ पे आर डबल डॉट फिर ज़ीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा टू आर, नहीं सॉरी, और जो है ये आ जाएगा आर थीटा डबल डॉट, क्योंकि आर इज़ कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा।
तो यहाँ पे आर डबल डॉट ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे आर डॉट ज़ीरो हो जाएगा, आर इज कांस्टेंट और आर थीटा डबल डॉट। तो ये फाइनल इक्वेशन हो जाएंगे व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल विद अ सेंटर ओ। अच्छा जी, अब हम अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये इस प्रॉब्लम को देख लिया। हमने यहाँ पे क्या करना है कि फोर्स मालूम करना है जो कि इस पायलट पे लगेगा बाय हिज सीट। तो यहाँ पे देख ले, ये इसका रेडियल कंपोनेंट है, ठीक है जी। तो ये और फिर इसके परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री ये इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। तो यहाँ आपने जहन में रखना है कि अगर ये रेडियल कंपोनेंट है तो इसके नेगेटिव इसके 90 डिग्री पर ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा। और फोर्स इस पे यहाँ पे लगेगा, इसका यहाँ पे वेट होगा। और वाई कंपोनेंट जो है एफ ऑफ वाई यहाँ पे होगा, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे होगा और यहाँ से ऊपर से वेट लगेगा। तो आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वेट नीचे एक्ट करेगा। सिमिलरली सीट है तो वो वाई कंपोनेंट ऊपर एक्ट करेगा, फोर्स जो है। और एक्स कंपोनेंट जो है वो जो बंदा यहाँ बैठा है तो एक्स कंपोनेंट यहाँ से एक्ट करेगा, वाई कंपोनेंट सीट जो है वो ऊपर से एक्ट करेगा। तो ये चीज़ें जहन में रख के इसके बाद अब हम इसकी काइनेटिक्स डायग्राम की तरफ आते हैं। तो इसकी काइनेटिक्स डायग्राम को मैं इसी तरह बना सकता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे देख ले, ये हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो ये पायलट है, पायलट पे एक जो है उसका वेट लग रहा है। तो वेट का जो फार्मूला है दैट इज़ इक्वल टू एम जी। तो एक वेट उस पे लग रहा है सीट की तरफ से, जो एक्स की तरफ पे उस पे फोर्स लग रहा है पायलट पे, तो वो है एफ ऑफ एक्स। और फिर सीट की वजह से जो दूसरा फोर्स लग रहा है, मींस कि एक फोर्स लग रहा है लेकिन उसका एक कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स है, दूसरा कंपोनेंट एफ ऑफ वाई है। तो ये आपकी फ्री बॉडी डायग्राम हो गई। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स भी लगाने हैं। तो अगर रेडियल कंपोनेंट मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे देख लें, तो ये रेडियल कंपोनेंट तो आर, और ये आपकी ट्रांसवर्स कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, तो दैट इज इक्वल टू थीटा। और एक्स और वाई में मैं क्या करूँगा, वाई जो कि ऊपर होगा तो उसको पॉजिटिव लूँगा, एक्स जो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो राइट की तरफ मैं पॉजिटिव लूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आप काइनेटिक डायग्राम में देख लें, तो जो यहाँ पे ये रेडियली जा रहा है, सॉरी यहाँ पे ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, अपनी ट्रेजेक्ट्री में। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होंगे जो फोर्स के होंगे, एक रेडियल कंपोनेंट और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो एम ए जो है वो एक रेडियली होगा एक्सेलरेशन और एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियली होगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि ये इसका एक कंपोनेंट जो कि यहाँ पे जा रहा है रेडियली, दैट इज इक्वल टू एम ए आर। और एक कंपोनेंट जो है वो इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, तो वो ये है ट्रांसवर्स जो कंपोनेंट है वो है एम ए थीटा। अच्छा जी, तो ये अब आपके पास प्रॉब्लम स्लोली सॉल्व हो रहा है। अगर डायग्राम क्लियर है तो प्रॉब्लम फिर बिल्कुल इजी है, एफएससी लेवल का ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये इसका रेडियल कंपोनेंट हो गया, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट। सिंपल हमने क्या किया, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमने रेडियली किया और ट्रांसवर्सली इनको कर दिया। अब यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ इसकी एंगल को यहाँ पे कर दूँ, ये इसका थीटा है। तो अब अगर ये थीटा है तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के, ये क्या होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा। तो ये जो कंपोनेंट है दिस इज एम ए आर, तो ये एम ए आर है आपका, एंड दिस कंपोनेंट इज साइन थीटा।
देखिए ये रेडियली और ट्रांसवर्सली मैंने कर दिए। अब ये रेडियल कंपोनेंट है, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, तो मैं इनको एक फोर्स कंसिडर कर रहा हूँ, ये दूसरा फोर्स है। अब इस फोर्स का मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम कर रहा हूँ, तो ये एम ए आर साइन थीटा है, और ये जो आपका फोर्स है या एम ए आर है, ये इसका कॉस कंपोनेंट है। बस सिंपल ये कंसेप्ट। और ये एक्स डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव, वाई डायरेक्शन ऊपर तो नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव होगा। अच्छा जी, सिमिलरली आप यहाँ पे देख लें, ये एम ए थीटा वाला है, तो ये एम ए थीटा वाला का एक कंपोनेंट है, और ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, और ये इसका थीटा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज एम ए, ये बेस है तो एम ए थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और थीटा यहाँ पे है। और ये जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट विल बी एम ए थीटा साइन थीटा। अब अगर ये डायग्राम आपको क्लियर है तो फिर आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम का पहला स्टेप कि मैं आर को मालूम करना चाहता हूँ, तो ये देख ले, बाय पाइथागोरस थ्योरम में इजीली मालूम कर सकता हूँ। सो आर इज इक्वल टू 600 स्क्वायर प्लस 800 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब आप सिंप्लीफाइड कर दे तो आर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और मैं एंगल भी मालूम करना चाहता हूँ, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। तो y आपके पास 600 है डिवाइडेड बाय x आपके पास 800 है। तो जब आप सिंप्लीफाइड कर दे तो थीटा आपके पास आ जाएगा 36.87 डिग्री। अच्छा जी, तो आर 1000 मीटर, थीटा 36.87 डिग्री। अब मैं काइनेमेटिक्स की कंसेप्ट पे आता हूँ। काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट में जो मैंने आपको कंपोनेंट्स कर दिए ए आर की और ए थीटा की, या वी आर और वी थीटा की, मीन्स एंड जो ट्रांसवर्स है और जो रेडियल कंपोनेंट्स है, या नॉन रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स है। तो काइनेमेटिक्स की कंसेप्ट पे पहले मैं आता हूँ। तो अब मैं एक्सेलरेशन की जो कंपोनेंट्स है ए आर और ए थीटा, इनको मालूम करना चाहता हूँ। सो ए आर जिसका फार्मूला हमने मालूम कर दिया था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। और ऑलरेडी आप देख ले कि आपके प्रॉब्लम में आर डबल डॉट की वैल्यू गिवन है 34.8, और थीटा डॉट की आर की वैल्यू मालूम कर चुके हैं 1000 मीटर, और थीटा डॉट की वैल्यू है -0.09। तो आप इनमें पुट कर ले, सिंपली आप आंसर को मालूम कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आर डॉट की वैल्यू मालूम पुट कर दे, और आर की और थीटा डॉट की। तो जब मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा तो मेरे पास ए आर आ जाएगा। ए आर की वैल्यू आ गई 26.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली मैं ए थीटा का जो फार्मूला है वो लिख लूँगा। ए थीटा के लिए फार्मूला है आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। वैल्यूज़ जब मैं इनमें पुट कर लूँगा तो ए थीटा की वैल्यू आ जाएगी -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि ए आर और ए थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम काइनेटिक्स की तरफ आएंगे, मींस समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए। तो इसमें एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। तो एक्स कंपोनेंट को मालूम करेंगे, वाई कंपोनेंट को मालूम करेंगे, तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम आप एफ को भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम हो जाए तो फिर इजी हो जाएगा, या अगर आप सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट को मालूम कर दे तो वो भी ठीक रहेगा। अच्छा, ए आर और ए थीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं काइनेटिक्स डायग्राम की तरफ आता हूँ, या काइनेटिक्स पोर्शन की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पे देख ले काइनेटिक्स में, या समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे अब दो फोर्सेस है, एक्स की तरफ है, तो समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एम ए इन द एक्स डायरेक्शन। अब एक्स की तरफ से एक फोर्स है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट अब आप क्या कर ले कि
यहाँ पे देख ले एम ए एक्स मीन्स एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है, तो एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स ये है एम ए आर कॉस थीटा, और ये एक्स की वो राइट साइड की तरफ है तो मैं पॉजिटिव लूँगा। सो इट इज़ इक्वल टू एम ए आर कॉस थीटा, और इसको पॉजिटिव लूँगा। सिमिलरली दूसरा फोर्स ये है एम ए थीटा साइन थीटा, और ये इसी डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो मैं इसको नेगेटिव लूँगा। सो एम ए थीटा साइन थीटा। तो एक्स की तरफ में ये दो फोर्सेस है और मैंने उनको लिख दिया। सो ये आपकी काइनेटिक इक्वेशन हो गई। एम भी मेरे पास मौजूद है, एम की वैल्यू, ए आर भी है, थीटा भी मेरे पास मौजूद है 36.87। सिमिलरली एम ए थीटा भी है, ये भी है। तो आप इनमें वैल्यूज पुट कर दे, आपके पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1997 न्यूटन। तो अब ये एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ गया कि एक्स कंपोनेंट पे इस पे 1997 आ रहा है फोर्स, और ये इसी डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव है। सो इट इज़ इन दी राइट डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो फोर्स है इन दी राइट डायरेक्शन। सिमिलरली जो फोर्स है उसका जो वाई कंपोनेंट है अब वो हम मालूम करेंगे। तो आप देख ले काइनेटिक डायग्राम से। अच्छा यहाँ पे देख ले, यहाँ पे एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है। अच्छा एफ वाई जो है वो ऊपर जा रहे हैं तो मैं इसको पॉजिटिव कंसिडर करूँगा। अच्छा पहले मैं लिख लूँ समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। तो वाई की डायरेक्शन में दो फोर्सेज है, एक एफ वाई है और एक जो है वो एम जी है। एम जी नीचे की तरफ एक्ट करता है तो मैं इसको नेगेटिव लूँगा। अच्छा जी, और यहाँ पे देख ले दो फोर्सेस है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक ये है एम ए आर साइन थीटा और एक ये है एम ए थीटा कॉस थीटा। दोनों पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहे। सो एम ए आर साइन थीटा प्लस एम ए थीटा कॉस थीटा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं इनमें वैल्यूज पुट करूँगा। एम की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है, जी 9.8 है, ए आर एम थीटा ये सब वैल्यूज मौजूद है। तो एफ वाई आप सिंपल तरीके से मालूम कर सकते हैं। सो एफ वाई इज इक्वल टू 1682 न्यूटन। तो अब आप देख ले कि जो पायलट है उस पर जो फोर्स लग रहा है उसका एक्स कंपोनेंट 1997 न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन है, एफ वाई 1682 पॉजिटिव आ गया है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपने क्या कर दिया कि जो फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट भी मालूम कर दिया, वाई कंपोनेंट भी आपने मालूम कर दिया। अब आप अगर एक फोर्स मालूम करना चाहते हैं कि उस पर एक फोर्स जो लग रहा है सीट की तरफ से, तो दोनों का पाइथागोरस थ्योरम ले लें या दोनों को स्क्वायर कर ले, उसका अंडर रूट ले लें।